नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा तिवारी। एस भारत में आपका स्वागत है। हम आपको दिखाते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें जो इस समय की सुर्खियां बनी हुई हैं। तो आइए देखते हैं क्या है खास खबर। 252 करोड़ के एमडी ड्रग्स के साथ 10 आरोपियों को क्राइम ब्रांच यूनिट 7 ने किया गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच यूनिट 7 ने एमडी ड्रग्स बेचने के मामले में 9 आरोपी और एक महिला को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से 126.141 केजी एमडी ड्रग्स बरामद किया गया, जिसकी 252.28 करोड़ रुपए है। साथ ही 15,88,000 नगद और 1.5 लाख की 25 ग्राम सोने का गहना बरामद किया गया, जिसकी टोटल कीमत 2,52,55,38,420 रुपए है। 16 फरवरी 2024 को क्राइम ब्रांच यूनिट 7 ने गुप्त सूचना के आधार पर सयाजी पगारे चाल के बगल में फुटपाथ चेंबूर सांताक्रुज लिंक रोड कुर्ला पश्चिम से एक महिला को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 641 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किया गया, जिसकी कीमत 12 लाख थी, और उसके पास से 1.5 लाख की 25 ग्राम सोने का गहना बरामद किया गया। महिला ने एमडी ड्रग्स मीरा रोड के अपने पहचान के लोगों से लेने की जानकारी दी। क्राइम ब्रांच यूनिट 7 एक पथक ले जाकर मीरा रोड से व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से 6 करोड़ की 3 किलोग्राम एमडी ड्रग्स और 3.5 लाख नगद बरामद किया गया। व्यक्ति ने जांच में बताया कि यह ड्रग्स सूरत गुजरात के 2 व्यक्तियों ने दिया है। सूरत गुजरात 2 व्यक्तियों को क्राइम ब्रांच यूनिट 7 की टीम ने गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों की जांच तांत्रिक विश्लेषण और सूत्रों की मदद से सांगली जिले में एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री के बारे में पता चला। 25 मार्च को वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में टीम बनाकर सांगली जिले के कठवे महाकाल पुलिस स्टेशन की हद में इरली गांव में छापा मारा गया, जहां पर 122.5 किलोग्राम वजन का एमडी ड्रग्स बरामद किया गया। साथ ही फैक्ट्री से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा एमडी ड्रग्स बनाने के साहित्य और उपकरण बरामद किए गए। इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी से बहुत बड़े गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। 16 फरवरी को क्राइम ब्रांच की यूनिट 7 ने एक लेडी और एक मेल को 3 केजी 641 ग्राम मेपेड्रॉन के साथ कस्टडी में लिया था। इसमें एक ऑफेंस दाखिल किया गया था। इसी ऑफेंस का फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की टीम कर रही थी। इसी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दरमियान सांगली डिस्ट्रिक्ट में कवटे महाकाल तहसील के यहाँ पे इरली करके एक गांव है। इस गांव के एरिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पिन पॉइंट करने में, वो डिस्ट्रॉय करने में, और वहाँ से 122 केजी मेफेड्रॉन सीज करने में क्राइम ब्रांच की टीम सक्सेसफुल हुई है। इस पूरी कार्रवाई में 6 एक्यूज़ को हम अरेस्ट कर चुके हैं। टोटल एक्यूज़ की संख्या इस केस में अभी 10 हो चुकी है, और अब तक इस केस का जो टोटल सीजर है वो 252 करोड़ का हो चुका है, और इस केस का फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, वो इडली गाँव में जो आप कह रहे हैं बनाने की जो जगह थी, वो ओनरशिप किसका था? क्या उसे पकड़ा गया है? रजिस्टर कर ओनरशिप जिसकी थी उसको भी पकड़ा गया है। इन 6 एक्यूज़ में उसका भी नाम है, और जो मेन मैन्युफैक्चरर था, जो बनाता था, जिसके पास टेक्निकल नो हाउ था पूरा, उसको भी हम अरेस्ट कर चुके हैं। इतनी बड़ी तस्करी आप कह रहे हैं, तो मुंबई में इनके टारगेट ऑडियंस क्या होते थे? स्कूल होते थे, कॉलेज होते थे, या हाई प्रोफाइल लोग? ये जो मेफेड्रॉन मैन्युफैक्चर किया जाता था वो क्रिस्टल फॉर्म में था, एकदम वाइट कलर का और क्रिस्टल फॉर्म में था, जिसको नारकोटिक्स की लोकल लैंग्वेज में लैविश करके बोला जाता है। इसको हाई क्वालिटी मेफेड्रॉन समझा जाता है। वो बहुत ही हायर रेट से लोकल मार्केट में बेचा जाता था, और ये ग्रुप की अपनी एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन है। सांगली में मैन्युफैक्चर करने के बाद अलग लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी कि डिस्क्रीटली ये पूरा जो कंसाइनमेंट है मुंबई तक पहुंचाते थे, और यहाँ से अपने डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से ये लोकली सर्कुलेट होता था। ये फैक्ट्री कब से चला रही है? प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये रिवील हो चुका है कि पिछले 7 महीने से ये फैक्ट्री चल रही थी। इसकी जानकारी आप लोगों को कब मिली? 16 फेब को ऑफेंस दाखिल होने के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन में, यानी कि
एक्यूज का इंट्रोगेशन और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे हम ये पिन पॉइंट करने में सक्सेसफुल हुए। सर आपने जो कहा कि पेट में महिला और पुरुष को पकड़ा गया था जिसके बाद सीलिंग मिला, महिला का बैकग्राउंड क्या क्या इसमें, कोई महिला या फिर ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट? महिला जो है वो कुर्ला एरिया की रहने वाली है। वो एक ड्रग पेडलर ही है जो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये बड़े पैमाने पे ड्रग ट्रैफिकिंग कर रही है। तो डिटेल्ड वर्कआउट के बाद ही वो जो एक्शन है 3 kg सीजर का वो किया गया। सर आपने वो टारगेट ऑडियंस को एक बार अवॉइड किया, कौन होते थे मुंबई में, क्या कोई कॉलेजेस ये टारगेट करते थे या हाई प्रोफाइल सोसाइटीज टारगेट किया करते थे या सेलिब्रिटीज करते थे? क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी में, और जिस तरह से आपने कहा कि क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छे क्वालिटी की होती थी जो ड्रग्स है, तो किन लोगों को ये अपना ऑडियंस मानते थे? ये जो मैन्युफैक्चरिंग का ग्रुप हमने पकड़ा है वो उनका टारगेट यही था कि हाई क्वालिटी मेफेड्रॉन प्रोड्यूस करना और उस मेफेड्रॉन को हायर रेट्स पे बेचना। तो जाहिर है कि इसमें अच्छी इकोनॉमिकल कंडीशन वाले ही लोग ये परचेस करते थे। अभी तक कॉलेजेस या फिर आपने जो दूसरा एंगल पूछा है वो इन्वेस्टिगेशन में रिवील नहीं हुआ है, लेकिन हम उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर मागच्या दिवसापासून ग्रामीण भागात इसी के साथ अपने खबर को करती हूँ समाप्त। श्रद्धा तिवारी को दीजिए इजाजत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपसे अपील है, यदि आपके आसपास कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं सीधे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर। नमस्कार।